नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सबा। अमेरिका में एक के बाद एक फायरिंग की घटना हो रही हैं और वो अब वाकई चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब अमेरिका में गन फायरिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। यहाँ लोग बात बात पर फायरिंग करने लगते हैं। इस बार अल्बामा के डेडविल में एक टीनेजर की बर्थडे पार्टी में खून खराबा हो गया। पार्टी का जश्न चीख पुकार में बदल गया। वहां के स्थानीय लोगों और अधिकारियों के मुताबिक अल्बामा के डेडविल में जानलेवा फायरिंग की यह घटना रात करीब 10:30 बजे की है। अमेरिका के अल्बामा में शनिवार रात एक बर्थडे पार्टी हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। डेडविले में एक डांस स्टूडियो में बर्थडे पार्टी रखी गई थी। एक लड़की का जन्मदिन मनाने के लिए काफी लोग इकट्ठे हुए थे। स्थानीय मीडिया WRBL के मुताबिक शूट आउट रात करीब 10:30 बजे हुआ। करीब 20 लोगों को गोली मारी गई थी। इनमें से 4 की मौत हो गई। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस खूनी मंजर को देख पूरी दुनिया सकते में है। मतलब फिर फायरिंग, फिर मासूमों की मौत। एक बार फिर अमेरिका फायरिंग से दहल उठा। आपको बता दें कि ज्यादा समय नहीं बीता जब अमेरिका के टेनिस राज्य के एक स्कूल में गोलाबारी में 9 लोगों की मौत हो गई थी और वजह थी ऑडी, जो इसी स्कूल की स्टूडेंट थी। वो इस बात से नाराज थी कि उसे जबरदस्ती एक क्रिश्चियन स्कूल भेज दिया गया था। क्रिश्चियन स्कूल भेज दिया था। अब भला ये भी कोई बात हुई कि बस क्रिश्चियन स्कूल भेजने पर उसके सर पर ऐसा खून सवार हुआ और उसने राइफल निकाली और बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका में 50 साल पहले राष्ट्रपति लिंडन बेन जॉनसन कह चुके थे कि देश में अपराधों में गई जानों की अहम वजह फायर आर्म्स है और ये हथियार संस्कृति पर लापरवाह रवैया अपनाने का नतीजा है। लेकिन तब से लेकर अब तक हालात बदले हैं तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। हालात आज भी जस के तस हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका में साल 2022 की तरह 2023 में भी गोलाबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अमेरिका ने 23 जनवरी को इस साल की पहली गोलाबारी की घटना देखी। बता दें कि अमेरिका में अब तक 6 सामूहिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 38 लोगों की मौतें हुई हैं। मौतों के इसी आंकड़े को देख राष्ट्रपति जो बाइडेन घबराए हुए हैं। हालिया वारदात पर उनका गुस्सा, गम और फिक्र उनके लफ्जों में झलक आई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, बस अब बहुत हो गया। हम सामूहिक गोलाबारी का भयानक बोझ झेल रहे बहुत से परिवारों के साथ बहुत शोक जता चुके हैं और प्रार्थनाएं कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बंदूक की इन हिंसक वारदातों पर रोक लगनी चाहिए। गौरतलब है कि दुनिया के नक्शे में 50 राज्यों का देश यूएस, जो उत्तरी अमेरिका के एक बड़े एरिया को कवर करता है, वहां लाइसेंसी बंदूकों से होने वाली हिंसा आम है। वो कहते हैं कि ना पुरानी आदतें छुटती हैं। अमेरिका में बंदूक संस्कृति की आदतें भी बेहद पुरानी है। यहाँ आज से नहीं बल्कि 230 साल पहले से नागरिकों के बंदूक रखने की संस्कृति चली आ रही है। यहाँ इसकी शुरुआत का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अमेरिका में खुद की और परिवार की सुरक्षा के लिए लोग बंदूक रखा करते थे। अमेरिकी संविधान ने साल 1971 में दूसरे संशोधन के जरिए नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का कानूनी हक दे दिया। लाख कोशिशों के बाद भी 51 साल पहले का ये कानून यहाँ कायम है और अब तो मास शूटिंग की लगातार बढ़ती घटनाओं की वजह से एक तरह से सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। अमेरिका में लगातार बढ़ रही गोलाबारी की घटनाओं के बाद गन कल्चर पर सवाल उठने लगे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगातार हो रही गोलाबारी की घटनाओं के लिए गन लॉबी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि इसके खिलाफ अब सही कदम उठाने का समय आ गया है। गन मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक राष्ट्र के तौर पे हमें ये पूछना होगा कि भगवान के नाम पर हम कब बंदूकों की लॉबी के खिलाफ खड़े होंगे और हमें क्या करने की जरूरत है। माता पिता अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। ये आत्मा को चीर देने जैसा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये सब कुछ देखकर थक चुका हूं। मैं सभी पेरेंट्स और लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये समय कुछ करने का है। हम इसे ऐसे नहीं भूल सकते। हमें इसके लिए कुछ ज्यादा करना होगा। इस दर्द को एक्शन में बदलने का वक्त है। जो बाइडेन चाहे जो भी दावा करे, लेकिन अमेरिका में गन लॉबी इतनी ताकतवर है कि कोई इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। यही वजह है कि अमेरिका में गन कल्चर एक महामारी में तब्दील हो गया है। PW रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका में साल 2020 में 45,222 लोगों की मौत बंदूक से घायल होने की वजह से हुई, जिसमें से 54% लोगों की मौत
बंदूक से आत्महत्या करने के कारण और 43% की मौत हत्या की वजह से हुई, जबकि 3% की मौत अन्य वजह से हुई। वहीं 2020 में सड़क हादसे में केवल 40,500 लोग मारे गए। आंकड़ों से साफ है कि अमेरिका में बंदूक से लोगों की मौत में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। अमेरिका में स्कूल बैग की चेकिंग तो होती नहीं है, तो बच्चों के लिए घर से बैग में गन रख के लाना काफी आसान हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे बच्चे बैग से गन निकालकर फायरिंग करने लग जाते हैं, और इसी सब की वजह है अमेरिका में हथियार खरीदना बेहद आसान है। अमेरिका में एक आम सी गन क्या बल्कि AK-47 ऐसे बिकती है जैसे आलू प्याज खरीदने जैसा हो। जिस तरह भारत में लोग आसानी से मोबाइल और सिम खरीदते हैं, उसी तरह अमेरिका में लोग हथियार खरीद लेते हैं। लेकिन इस गन कल्चर की कीमत अमेरिका भुगत रहा है। अमेरिका अपनी आजादी की 231 साल बाद भी इस कानून को नहीं बदल पाया है। अमेरिका में भले 21 साल पहले शराब खरीदना गैर कानूनी हो, लेकिन 18 साल की उम्र से पहले हथियार खरीदने की छूट है। वहां का द गन कंट्रोल एक्ट कहता है कि राइफल या कोई भी हथियार खरीदने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वहीं दूसरे हथियार मसलन हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। इससे अमेरिका के युवा मनमाने ढंग से इस खतरनाक हथियारों को आसानी से खरीदते हैं और बाद में अपनी पर्सनल दुश्मनी या मेंटल डिप्रेशन के चलते इन्हीं हथियारों से लोगों की जान ले लेते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या अमेरिका में जल्द से जल्द गन कल्चर पे बिल पास होना चाहिए, और क्या भारत में भी गन खरीदना आसान होता जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आज के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।